दोस्तों, बिहार में अमित शाह ने टारगेट घटा दिया है। जो बीजेपी कल तक ये कहती थी कि वो 225 सीटों पर जीत हासिल करेगी, वही बीजेपी आज 60 से ज्यादा सीटों की कटौती कर चुकी है। क्या 2024 के नतीजों से बीजेपी घबराई हुई है? बिहार में भी वो अपनी चीजों को भाप रही है कि आखिर किस तरीके से चुनाव होगा, ये कटौती क्यों की गई है, इस बात को समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अमित शाह ने अचानक से कटौती कर दी है सीटों की, टारगेट कम कर दिया है, ये क्यों? एक तारीख आपको बताऊंगा महिमा, 28 अक्टूबर 2024। दर्शक भी इस तारीख को नोट करें, 28 अक्टूबर 2024, यानी आज से एक साल पहले, एक साल पीछे जाइए। एक मीटिंग हुई बिहार में एनडीए के नेताओं की, और उस मीटिंग के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बाहर आते हैं और कहते हैं कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये बात कहते हैं। इसके बाद 25 नवंबर 2024, इस दिन बिहार में क्या होता है कि ये जो गठबंधन है, इसमें जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, प्रदेश अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें यह कहा जाता है कि 225 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, 225 सीटें हमको जीतनी है। 243 में 225, यानी आप समझिए आंकड़ा कि हमको 225 सीटें जीतनी है, एनडीए को 225 सीटें जीतनी है। खैर, बात आई गई हो गई। लेकिन जब ये सारी बात हो गई, इसके बाद अमित शाह आते हैं बिहार। हाल ही में बिहार आए थे, आपने देखा, बिहार में अलग अलग वो दिन आ रहे थे, दौरे कर रहे थे। इसके बाद वो ये कहते हैं कि अमित शाह ने कहा कि हमको 160 सीटों पर टारगेट सेट करना है। ये 65 सीटें क्यों घटाई गई? क्या इसके पीछे वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने बिहार में यात्रा करके माहौल बदल दिया है? क्या इसके पीछे वजह है प्रशांत किशोर, जो लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं? या फिर इसके पीछे वजह है एक सर्वे सामने आया महिमा, वोट वाइब का वो सर्वे था, जिसमें जो वोट शेयर है, एनडीए को आज की तारीख में तकरीबन 36% वोट शेयर मिल रहा है, और महागठबंधन को 35 दशमलव कुछ फीसदी वोट शेयर मिल रहा है। लगभग 0.50 फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अमित शाह इस बात को समझ गए कि लड़ाई कांटे की है, क्योंकि पिछली बार का जब आप नतीजा देखेंगी, 2020 का जब आप आंकड़ा देखेंगी, नतीजा देखेंगी, तो महागठबंधन और एनडीए, तब चिराग अलग थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तब का जो रिजल्ट था उसमें महज 12,000 वोट एनडीए को ज्यादा मिले हैं। अगर 12 से 12,500 वोट तेजस्वी को मिल जाते तो वो सरकार बना देते। मैंने आपको एक दिन, हमारी और आपकी इस पर भी बात हो रही थी कि बिहार में कुछ सीटें ऐसी हैं जो 1,000 वोटों से हार गए, कुछ सीटें ऐसी हैं जो 2,000 वोटों से। ये आंकड़ा एक लंबा है, 5,000 वोटों तक का ये भी आंकड़ा, इस पर भी बात करेंगे। अमित शाह को ये लगने लगा है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना झलक जाए हमारा। क्यों? 2024 का चुनाव याद कीजिए। 2024 में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री ने देश की संसद में खड़े होकर कहा था, अब की बार 400 पार। ये आपको भी याद होगा, 400 सीटें जीतने की बात हो रही थी। अटके कहां पर? अटके 240 पर। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती। तब यह कहा गया कि यह सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। इस बार भी इनको लगा, जब तमाम मीटिंग कर ली, ग्राउंड रिपोर्ट देख ली, फीडबैक देख लिया, इंटरनल रिपोर्ट्स मंगवा ली, तो यह पता चला कि यह ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर आप 225 की बात कर देंगे। 243 में 225, ये तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा जिसका आपके पास कोई इलाज नहीं होगा, और जनता आपको सोचेगी कि आप घमंड में चुनाव लड़ रहे हैं। उस टारगेट को कम किया गया, 160। पहला तो ये टारगेट सेट कर दिया कि 160 सीटें जीतनी है। दूसरा, इससे साधा किसको? साधा अपने उन सहयोगियों को जो साथ में हैं, चिराग, मांझी, उपेंद्र, उनको ये बताने की कोशिश की गई कि भाई देखिए, 225 सीटें हम जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी स्थिति कंफर्टेबल नहीं है। मींस हमारी कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आप सीटों का दबाव ज्यादा बढ़ाएंगे कि हमको 25 दीजिए, हमको 50 दीजिए, हमको 75 दीजिए, तो हम चुनाव हार जाएंगे। 160 सीटें हमको जीतनी है, उस हिसाब से बताइए किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। यह मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। मतलब आप सोचिए महिमा, कहां 225 सीटों की बात हो रही थी और कहां 160 सीटों की बात हो रही है। 65 सीटें घटा दी गई। तो ये 65 सीटें जाएंगी कहां? कौन जीतेगा इन 65 सीटों को? ये तो सवाल वाजिब है ना, कि जब आप 225 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, आज आप 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो फिर ये बीच की 65 सीटें कौन ले गया? ये सीटें प्रशांत किशोर ले गए, या ये सीटें तेजस्वी राहुल की जोड़ी ले गई? तो मोटे तौर पर महिमा, दो बातें इसमें समझ में आती हैं। पहला, बीजेपी
और उसके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके बीच में खटपट बहुत ज़्यादा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा मामला। पहली। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 2024 वाला नतीजा 2025 में बिहार में आकर के रिपीट हो जाए। इस वजह से इस टारगेट को घटा दिया गया है। दूसरी बात, एक जो कार्यकर्ताओं पर दबाव बन गया था 225 सीटें जीतने का, तब ये भी कहा गया था कि हमको 225 सीटें जीतनी है तो हर कार्यकर्ता को अपनी विधानसभा में 225 बार जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो यहाँ स्थिति क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश के कार्यकर्ता को नहीं देख पा रहे हैं, चिराग के कार्यकर्ता नीतीश के कार्यकर्ता को नहीं देख पा रहे हैं। आपने भी इस पर खबरें की हैं, आपने दिखाया भी है, बताया भी है कि किस तरीके से मारपीट की स्थिति बन रही है, गाली गलौज की स्थिति बन रही है, मंच पर हंगामा हो रहा है, सिर्फ फुटअव्वल मची जा रही है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से कोई चीज़ बता रहे हैं, इसकी तो तमाम तस्वीरें दर्शकों ने देखी, हर किसी ने देखी हैं, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये तो हर जगह दिख रहा है। तो ये तमाम वजह थी जिसकी वजह से इस टारगेट को कम किया गया है, घटाया गया है, और इस टारगेट को कम करके ये कहने की, दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि हम पूरी तरीके से कंट्रोल्ड वे में चुनाव लड़ रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। असल में हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बिहार में डाउन हो चुका है। बिल्कुल, यानी बिहार में बीजेपी हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है और इसी वजह से उन्होंने अपने टारगेट को घटा दिया है। कॉन्फिडेंस जाहिर बात है कि कम हो ही चुका है और इससे एक संदेश वो सहयोगियों को भी दे रहे हैं कि वो भी जो लगातार प्रेशर बना रहे हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब बंद की जाए। लेकिन देखना होगा जब सीट शेयरिंग होगी उस वक्त क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।